सिचुएशन। लेट्स चेक कि इस वक्त आप लोगों के पार्टनर, जिनके बारे में भी आप बहुत सोच रहे हो, जिनके बारे में भी आप चिंता करते हो, सोचते हो, उनकी क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या एनर्जी है। अपने पार्टनर का ध्यान करें, हम देखते हैं कि क्या सोच है उनकी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वीडियो पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप गए तो वो उस सारी सिचुएशन को स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट नाइट की अगर हम बात करें तो वो पिछला जो भी हुआ ना, उस चीज़ को स्टडी करते हुए, उस सब को सोचते हुए, विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ ये देखो, ये वाली जो एनर्जी है, इससे ये पता चलता है कि वो उनको एक फ्रेश सोच मिली है। ठीक है, वो इंसान चीज़ों को जिस तरह से अभी तक देखते आ रहे थे, अब उससे कुछ अलग, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने, जो भी उनका नज़रिया था, जो भी आपने उनको कहा, या जो भी उन्होंने उस वक्त समझा, जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हुए, तो उस वक्त उन्होंने जो भी समझा, जो भी विचार किया, जो भी उनको लगा, या जिन बातों को उन्होंने ईगो पर लिया, अब शायद उनको पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, मैंने ही ज़्यादा सोच लिया, या मैं ही ज़्यादा गुस्सा कर गई या कर गया, लेकिन शायद सामने वाले की सोच ऐसी नहीं थी जिस तरह से मेरे सामने वो चीज़ें आई, या जिस तरह से मैंने उस सिचुएशन को देखा। तो एक नज़रिया चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार चलती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम के प्रति भी काफ़ी ऑनेस्ट है। मुझे लगता है कि जिस भी काम में वो हैं, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हुए, काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति सोच विचार रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अपने करियर वाइज। तो लास्ट नाइट हो सकता है अपने करियर को लेकर भी कुछ नया प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ में हर्मिट का कार्ड आया, तो ये तो चीज़ पक्की है कि ये बंदा आपके बारे में बहुत सोचता है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर, उस टाइम को लेकर जब आप लोगों की बात होती थी, या फिर आप फ्रेंड जोन में भी थे। इनकेस नो कॉन्टैक्ट से पहले भी कोई बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं था, जस्ट फ्रेंड जोन था, तो वो फ्रेंड जोन को भी बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को एक नए नज़रिए से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे मतलब मेन बात तो ये है ना कि कुछ क्लैरिटी मिली है उनको आपको लेकर। वही पुराना सिचुएशन, वही पुरानी बातें, उन्हीं को सोचने के बाद इस वक्त कोई नया पर्सपेक्टिव मिला है उनको आपकी सोच का, जो कि आपके हक में है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपकी जो सोच उस वक्त थी, लेकिन उन्होंने शायद उसे गलत ढंग से लिया या गलत रिएक्ट किया, तो वो सारी सिचुएशन को बार बार रिपीट में अपने माइंड में सोचते विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त हो सकता है किसी छोटी सी चीज़ को लेकर एकदम से गुस्सा आया, या एकदम से नेगेटिविटी आई और झगड़ा हुआ, जहाँ बोलचाल बंद हो गई, वैसे एक दूसरे को नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया। लेकिन अब वही चीज़ें, कुछ नया दिखाई दे रहा है उनको। 7 ऑफ वॉन्ड है। मुझे लगता है कि वो अब समझ चुके हैं कहीं ना कहीं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में आने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक टावर मूवमेंट फेस किया। हो सकता है उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारा ऐसा जगलिंग का फेस चल रहा है, जिसमें अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जब आप थे, हो सकता है आप लोग एक सेम वर्क प्लेस पर काम करते हो, सेम स्टडी में हो, या फिर हस्बैंड वाइफ भी हो, तो तब भी उनको अभी ये फील होता है कि जब आप थे तो एक तरह से गुड लक उनका काम कर रही, उनके साथ थी, काम कर रही थी। हो सकता है कि इस इंसान के साथ ऐसा होता हो। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो चीज़ों को लिव इन प्रेजेंट होकर, ठीक है, सिचुएशन को समझने की कोशिश में रहता है हर वक्त।
हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इस इंसान ने, जब आप उसके साथ थे तो इसने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की कि जब जब आपके साथ अच्छी बातचीत उसकी चली, उस वक्त उसका लक इन्हेंस हुआ। कहीं ना कहीं वो आपको अपने लिए लकी मानता है, ये इंसान आपको अपने लिए लकी मानता है। इसके पास जितनी भी चॉइसेस हों, ये उन सब चॉइसेस को पीछे छोड़कर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। वो चाहता है दोबारा से आपके साथ पैचअप करना, और इस सब की ही प्लानिंग्स लास्ट नाइट मुझे लगता है चल रही हो। लेकिन ये चीज़ें उसको लगती टफ हैं। चलिए चेक करते हैं कि ये टफ लगती क्यों है। क्योंकि वो काफ़ी आप लोगों ने एक दूसरे को शायद हो सकता है हर्ट किया पास्ट में, या फिर आपसे मिलने से पहले ये इंसान काफ़ी बार धोखा खा चुका। इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा हो, ये भी हो सकता है। और ये भी मतलब, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज हैं, अपने हिसाब से देखना। ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इस इंसान का किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से इसको विश्वास करने में थोड़ा सा डर लगता है। इतनी बुरी तरह से ये मैनिपुलेट हो चुका है कि अब इसको वो सारी सिचुएशन से भी डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं दोबारा से कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा कम्युनिकेट करना चाहता है। ये कम्युनिकेशन का बेसिकली कार्ड होता है। ये इंसान आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहता है। हो सकता है आपको कॉल टेक्स्ट बहुत जल्द रिसीव हो जाए, लेकिन वो कॉल टेक्स्ट जो भी आएगा ना, वो आएगा बहुत ही एक नॉर्मल सा, ठीक है। कोई बहुत सीरियस टॉक नहीं होगी। उसका कारण ये है कि इस इंसान को ये पता ही नहीं है अभी तक कि आपके दिल में क्या है। ये कह लो कि थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। इसे थोड़ी नहीं, इवन कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसे नहीं पता कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। आपने अगर कभी हिंट भी दिया होगा ना, तो वो भी इसे सीरियसली ये उस चीज़ को समझ नहीं पाया। इसे क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को, कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है कि जो सिचुएशन आपकी है ना, आप सामने वाले की कही बातों को भी अपनी ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हो, ठीक है। हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को भी अपने एक्सपीरियंस के, अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो हमारे साथ हुआ, अगर किसी चीज़ से हमें तकलीफ़ हुई तो हमें लगता है कि ये इसे भी होगी, लेकिन हो सकता है सिचुएशन अलग हो। तो वो इंसान उस वक्त आपने जो भी अगर हिंट दिया होगा, या आपने कुछ कहा होगा, तो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका मीनिंग निकाला, और यही चीज़ के कारण वो अब बंधा हुआ एक स्टक सा फील कर रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि अगर फ्रेश स्टार्ट करनी भी है तो वो करनी कैसे है, कहाँ से करनी है। ये चाहता है खुलकर आपसे बात करना। कम्युनिकेशन का कार्ड आया यहाँ पर। खुल के आपसे बात करना, अपनी प्रॉब्लम को बताना, अपने आपके साथ सारी बात शेयर करना, और ये ज़रूरी भी है। अगर ये ऐसा करे, सामने से अगर ये ऐसा करे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोगों में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। अब अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, ना कि चीज़ें उलझेंगी नहीं, ये श्योरिटी है। अगर वो इंसान आपके साथ दोबारा बात करने की कोशिश करता है, पैचअप करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगा, सुधरेगा, उलझेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर दोबारा से आएगा, जो भी बात होगी फिर से गलत मीनिंग निकाल लेगा, वो निकालेगा या आप निकालेगा, नहीं, क्योंकि वो सारा फेज़ एक निकल चुका। अब अगर वो दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा। चेक करते हैं कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है। डीप नोइंग, यही सब निकल कर आया उसकी लास्ट नाइट थॉट में, कि वो बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जैसे भी है ये कनेक्शन एक अनफिनिश्ड स्टोरी है, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ से धक्का देकर बाहर निकाल कर देख लिया। एक दूसरे को तो निकाल दिया, लेकिन यादों को नहीं निकाल पाए, एक दूसरे की एनर्जी से नहीं छूट पाए। तो अब कहीं ना कहीं आप भी रेडी हो और आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट रेडी है। एक तरह से इस कनेक्शन की एनर्जी ही ये है कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा बहुत जल्द। टू बी फेयर,
अब जो भी होगा इस कनेक्शन में वो फेयरली होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा से गड़बड़ होगी या फिर आप परेशान हो जाओगे, वो परेशान हो जाएगा। नहीं, जो भी बात होगी उसमें बात करो एक दूसरे से। जब भी उनकी कॉल टेक्स्ट आती है खुल के बात करो, अपना पॉइंट बताओ, अपनी बात समझाओ, सामने वाले की बात समझो। कम्युनिकेशन गैप ही हमारे बीच में सबसे बड़ी उलझन होती है, चीज़ें संभल नहीं पाती। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन बहुत कोशिश करता है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं बात करूं, लेकिन सामने वाला ओपन अप नहीं हो पाता। नेचर होती है कई बार। लेकिन जब आप लोग इतने लंबे गैप के बाद दोबारा से मिलते हो तो ऑफकोर्स आप माइंड सेट रेडी करके ही बात करते हो। ठीक है, आप एक तरह से माइंड सेट को रेडी माइंड को सेट करके कि हाँ अब हमें बात करनी है, मुझे अब इस बार चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, क्लियरली बात करनी है। तो इसी तरह से हो सकता है कि इस इंसान की दोबारा से एंट्री हो और उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फ्यूचर चेक करते हैं। ब्रेथ, तो यहाँ पर फ़िलहाल आपके लिए तो यही मैसेज है कि टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स करो, रोना धोना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो तो मिस करते हो तो पॉजिटिविटी के साथ मिस करो। उनको ऐसी चीज़ों को मिस करो जो आप लोगों में अच्छी थी, अच्छी कन्वर्सेशन थी, अच्छी सी बात थी, अच्छी सी मुलाकात थी, उन चीज़ों को मिस करो। ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं जाना। अगर आप नेगेटिव हुए तो ये आउटकम चेंज हो जाएगा। आप इस वक्त जिस एनर्जी में हो, जिस पॉजिटिविटी के साथ उसे मिस कर रहे हो, उसी पॉजिटिविटी के साथ रहना। अगर ऐसा रहोगे तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सामने से यूनिवर्स उनको ही प्रिपेयर करेगा कि वो अपनी तरफ से स्टेप लें, मूव लें, और वो मूवमेंट आएगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और एक दोबारा से आप लोगों के बीच बेटर सिचुएशन आएगी। वो हो सकता है, मुझे लगता है इस बार शादी वगैरह का प्रपोजल भी आ जाए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो आएगी, वो तो दिखाई दे ही रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राशियों की, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर। नंबर 3, नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 7, नंबर 1, 28, 29, ये हो सकती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो मैंने नंबर बताए वो नंबर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में। 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके बर्थ मंथ में हो सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या जब आप मिले या जब आप बिछड़े इस तरह से कुछ भी, ठीक है, हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय। और हाँ, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नंबर मैं ऊपर दे दूँगी। आप बहुत ही मिनिमम मैंने रखे हैं अपने चार्जेस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।